चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। 11वें घर से विचार किन किन विषयों का करना चाहिए। 11वां घर और 11वें घर का मालिक अगर 12 घरों में जाए तो उसका जीवन में फल क्या होगा, फलादेश क्या होगा। विषय तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ज्योतिष का। तो हम 11वें घर के बारे में पूर्णतः जान लेते हैं कि 11वां घर कुंडली में होता किस लिए है। देखिए दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में 11वें भाव को आमदनी का भाव कहते हैं। इसको हम लाभ, धन और सम्मान का घर भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप यह हमारे जीवन के विभिन्न स्टेजों में होने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस भाव से हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बारे में ही नहीं, बल्कि यह सोसाइटी के प्रति हमारे कॉन्सेप्ट और ग्रुप एडवांटेज को भी दर्शाता है। यह 11वां घर हमारी इच्छाओं को सबसे गहरे तरीके से प्रकट करता है। इसके अलावा इस भाव को 10वें घर की एनर्जी भी, शक्ति भी प्राप्त होती है। 10वें घर की एनर्जी प्राप्त होने के साथ हमारी 11वें भाव की महत्वाकांक्षाएं 10वें घर में परिवर्तन को प्रभावित करने की हमारी क्षमता के साथ आगे बढ़ती है। क्यों? जितनी अच्छी क्रिया शक्ति होगी, जातक उतनी ही तीव्रता से अपनी महत्वाकांक्षाओं को फलित कर सकता है। 11वां भाव संसार के यूनिवर्सल नेचर का प्रतिनिधित्व भी करता है। जीवन के सिग्निफिकेंट प्रेशर के लिए 10वां भाव और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 12वां भाव का अध्ययन करना चाहिए। 11वें घर में ग्रहों की स्थिति निर्धारित करती है कि आप सोशल और आर्थिक रूप से कैसा प्रदर्शन करेंगे और इन क्षेत्रों में आपकी सफलता की संभावना कितनी और किस प्रकार से है। क्योंकि 11वां भाव लाभ या लाभ से जुड़ा है, इसलिए यह निर्धारित करता है कि आपको सफलता दिलाएगा, आपकी कौन सी आशाएं और इच्छाएं पूरी होंगी, अथवा आपके प्रयास, कोशिशें कितनी सकारात्मक होंगी, सफल होंगी। इन सब बातों की जानकारी आपको इस 11वें भाव से मिल जाएगी। अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आप एक बार अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी से जरूर दिखाएं, जिससे ये समझ आएगा कि कितना लाभ हमको इसमें मिलेगा। 11वें भाव का 11वां भाव लाभ, समृद्धि, प्रयासों में प्रगति, आकांक्षाओं के पूरा होने के बाद शांति और आजीवन व्यवहारिकता का यानी कि मित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव पारिवारिक फैमिली रीयूनियन में भाग लेने की इच्छा से भी जुड़ा रहता है। हालांकि इस घर के बारे में बताया जाता है कि इस भाव से यह पता चलता है कि जातक का किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव फील करता है। 11वां घर दोस्ती, टीम वर्क, नेटवर्किंग और मानवीय प्रयासों को नियंत्रित करता है। यह भाव मानवता की भलाई के लिए आपको आपके समुचित सामूहिक लक्ष्य और आकांक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो 11वें भाव की गतिविधियां क्या हैं? 11वें भाव का कारक ग्रह 12 घरों में किन किन स्थानों पर जाकर क्या क्या प्रभाव देगा, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखेंगे, क्योंकि हम शास्त्र से सम्मिलित विचारों को
ग्रहण करके आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो 11वें घर का कारक चूंकि इस कुंडली के हिसाब से शनि है, जन्म कुंडली के अलग अलग भावों को बताना एक बार में ही संभव नहीं होता। तो हमने यहां मेष लग्न की कुंडली एक उदाहरण के लिए रख छोड़ी है। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है, लग्न के अनुसार आपके 11वें भाव का कारक कौन सा है, और वह 11वें भाव का कारक किन किन घरों में क्या क्या फल देगा, आप विचार जरूर कर लेना। हम चलते हैं 11वें घर के कारक को लग्न के अंतर्गत, देखते हैं क्या फल देगा। 11वें घर का मालिक लग्न में आ जाए तो जातक अल्प आयु होता है, और ऐसे जातक में कला की कुशलता रहती है। ऐसा जातक धनवान और दान देने में बड़ा ही आगे रहता है। ऐसा जातक अपने मित्र बंधु वर्गों का प्रिय होता है, सौभाग्यशाली, पुत्रवान, और ऐसे जातक को राज्य से लाभ प्राप्त होता है, बोलने में विद्वान होता है, और यह जातक कविता में कुशल, कविता से प्रेम करता है। कविता यानी काव्य रचना, जातक की उन्नति प्रतिदिन होती है। उसको उसकी मृत्यु तृष्णा दोष के कारण होती है, यानी कि अधिक तृष्णा होने के कारण। 11वां घर का कारक अगर धन भाव में आए, अर्थात दूसरे घर में आए, तो यदि पाप ग्रह से संबंधित है, पाप ग्रह है, चूंकि यहां हमने मेष लग्न का कारक शनि को लिया हुआ है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में क्या है आपको देखना है, पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। तो पाप ग्रह अगर है और द्वितीय स्थान पर है तो जातक की आयु कम होगी। ऐसा जातक दरिद्री होता है, ऐसा जातक चोरी करने के स्वभाव वाला होता है, निरंतर ऐसे जातक को दुख बने रहते हैं। रोगी तो होता ही है, कम खाने वाला होता है, उसका इसकी आमद खर्च बराबर रहता है, यानी आमदनी और खर्चा दोनों बराबर रहते हैं, बचा नहीं पाएगा। यदि शुभ ग्रह हो तब तो धनवान और बड़ी लंबी उम्र वाला होगा। यदि 11वें घर का कारक तीसरे घर में आ जाए, तीसरा घर मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपने छोटे भाई बहनों का, मित्र का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का, संबंधियों का भी है, नौकर चाकरों का भी है। तीसरे घर में यदि 11वें घर का कारक शुभ ग्रह है तो जातक बंधु यानी भाई बंधुओं का पालन करने वाला होता है, चाहे पैसे से हो चाहे बल से हो, अपने भाई बंधुओं का पालन करने में अग्रणी रहता है। छोटे भाई बहनों पर स्नेह रखता है। अच्छा, सद्बंधु अच्छे होते हैं इसके भाई बंधु, और विशिष्ट रूप से यह व्यक्ति दुश्मनों का विध्वंस करता है। ऐसे जातक को तीर्थ में घूमने की अभिलाषा रहती है, और सभी कार्यों में यह व्यक्ति अत्यंत कुशल, परंतु पेट रोग से, शूल रोग से पीड़ित होता है। अगर पाप ग्रह हो तो भाई बंधुओं का शत्रु किस तरह देखने वाला, मतलब भाई बंधुओं का ध्वंसकारी होता है, विनाशकारी होता है। 11वें घर का कारक चौथे घर में आ जाए, चौथा घर माता, मकान, सुख, निद्रा इत्यादि से संबंधित भी है। तो जातक अगर चौथे घर में 11वें घर का मालिक हो तो पिता का भक्त होता है। अपने समय का सदुपयोग करने में यह व्यक्ति बहुत कुशल होता है, कर्मकर्ता और धार्मिक तथा लाभवान होता है। सुभग शरीर की सुंदरता और
ऐसे जातक को पुत्र का सुख भी पर्याप्त रूप से मिलता है। यदि 11वें घर का मालिक पंचम भाव में आ जाए तो जातक के पिता पुत्र में परस्पर स्नेह और उसी पिता के समान ही गुणवान होता है ऐसा व्यक्ति, और कम खाने वाला, अल्प आहारी होता है। कईयों के मत से अल्पजीवी, कम उम्र वाला, तथा किसी मत से जातक तृष्णा जीवी होता है। इच्छाएं बड़ी होती हैं, इसके अंदर पिपासा होती है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह है, पंचम स्थान पर 11वें घर का मालिक बैठा है, तो इसका विपरीत फल देखा जा सकता है। 11वें घर का कारक अगर छठे स्थान पे आ जाए तो ऐसे जातक के जो शत्रु होंगे बहुत होंगे, विशिष्ट होंगे, और यह जातक देर तक रोग से घिरा रहेगा। ऐसे जातक के शत्रु बैरी चतुर होंगे, और ऐसा जातक अपने एक यूनिटी को क्रिएट करता है, सेना का संग्रह करने वाला होता है। इसकी मृत्यु प्रायः चोर से होती है। यदि पाप ग्रह हो तो जातक देश देशांतर में भ्रमण करने वाला होता है। विदेश में उसे चोर से भय अथवा विदेश में उसकी चोर से मृत्यु होती है। छठे स्थान को रोग और शत्रु का कारक कहा गया है। सप्तम स्थान को जाया, पत्नी, जीवन साथी का कारक कहा गया है। अगर सप्तम स्थान पर एकादशेश 11वें घर का मालिक आए तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है। ऐसे जातक में शीलवान गुण बने रहते हैं, दीर्घायु होता है, धन और पद युक्त रहता है। ऐसे जातक की एक स्त्री होती है। कई लोगों की अभिलाषा कई स्त्रियों में होती है, परंतु इस जातक की अभिलाषा अपनी स्त्री से संतुष्टि रहती है। यदि क्रूर ग्रह है 11वें घर का कारक और 7वें बैठा है तो जातक रोगी, और यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल प्राप्त होता है। विचार बहुत सारे किए जा सकते हैं, लेकिन मूलतः कम शब्दों में हमने इसका वर्णन किया है। अब 11वें घर का कारक लाभेश अगर 8वें घर में आ जाए तो 8वां घर मृत्यु का कारक है, काल का घर है। अष्टम स्थान हो जाए तो जातक की उम्र कम होती है, अल्पायु, परंतु दीर्घ रोगी होता है। इस कारण से बहुत ज्यादा रोग होने के कारण जीवन मृत, यानी कि जिंदा जिंदा ही लाश को ढूंढने वाला, अपनी ही लाश को ढूंढने वाला होता है। प्रायः यह व्यक्ति दुखी रहता है, परंतु ऐसे जातक की स्त्री दीर्घजीवी नहीं होती, और जातक उदार एवं गुणवान होते हुए भी मूर्ख होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो फल में भिन्नता आ जाती है, यानी शुभता आ जाती है। 11वें घर का कारक अष्टम में हो तो यह फल प्रायः ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है। यदि 11वें घर का कारक 9वें घर में, भाग्य के घर में, पिता के घर में, धर्म के घर में आ जाए तो जातक शास्त्र में निपुण होता है, पढ़ाई लिखाई में उदार होता है। ऐसा जातक धर्म कर्म करने वाला, प्रसिद्ध तथा अपने गुरु का, देवताओं का भक्त होता है। ऐसा जातक राजा से सुपूजित, यानी राजा से मान्य सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। धनी तो होता ही है, चतुर भी होता है, तथा यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और अपने धर्म में आरूढ़ होता है। पाप ग्रह होने से जातक बांधव और व्रत आदि नियम से हीन होता है। दशम स्थानगत यदि हो तो जातक मातृ भक्त होता है, मां का भक्त होता है। सुकृत यानी धर्मात्मा होता है। 11वें घर का कारक 10वें घर में हो तो बुद्धिमान और विद्वान होता है।
परंतु पिता से विरोध करता है, पितृद्वेषी होता है। ऐसा जातक दीर्घायु दीर्घजीवी होता है, धनवान, राजा से सम्मानित पूज्य होता है। ऐसा जातक चतुर तो होता ही है, सत्यवादी भी होता है। धनवान अपने धर्म में रत और माता की आज्ञा के पालन में निरंतर तत्पर रहता है। अगर 11वें घर का मालिक 11वें घर में हो तो जातक की उम्र लंबी होती है, दीर्घायु होता है, रूपवान, सुकर्मी होता है, सुशील भी होता है और मनुष्य को आनंद देने वाला होता है। अपने साथी संगातियों के साथ विशेष तौर से आमोद प्रमोद आनंद इत्यादि देता है। पोते पोतियों से विशिष्ट सुख, वाहन, वस्त्र आदि से जीवन सफल रहता है। और ऐसा जातक मुग्ध अर्थात भोला होता है और भोले लोगों के साथ ही ऐसा जातक अपनी मित्रता रखता है। यह जातक वाक्चतुर होता है, वाणी अच्छी होती है, बोलने में इस जातक को महारत होती है। ऐसा जातक विद्वान और कवि कहा जा सकता है। 11वें घर का मालिक यदि 11वें घर में है तो ऐसा फल बताया गया है। 11वें घर का कारक द्वादश स्थान में हो, 12वें घर को त्रिक भाव कहते हैं, खर्च का भाव कहते हैं। 11वां घर आमदनी का है तो 12वां घर खर्च का है। खर्च किस मद में होगा, किस हेतु से होगा, इसका विचार कर्मेश से जाना जा सकता है। द्वादश स्थान पर यदि एकादशेश है तो जातक अपनी उपार्जित संपत्ति का भोग करता है, यानी कि किसी के द्वारा कमाया हुआ नहीं, अपना कमाया हुआ पैसा भोग करता है। स्थिर मन स्टेबल नेचर होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा उत्पात करने वाला होता है क्योंकि इसके अंदर मान अभिमान होता है, परंतु यह जातक जितेंद्रिय होता है और इधर उधर अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं करता, किंतु जीवन में प्रायः चिंताओं से घिरा दुखी जरूर रहता है। ऐसे जातक के पास पैसा कम होगा पैसा लेकिन कम होगा, अल्प द्रव्य युक्त कहा है शास्त्रों ने, और अन्य मनुष्यों को ऐसा जातक कष्ट पहुंचाने वाला होता है। इस प्रकार से 11वें भाव का कारक 12 स्थानों में क्या फल देगा हमने आपके साथ व्याख्या की, चर्चा की। अगले वीडियो में हम 12वें भाव का कारक 12 स्थानों में क्या क्या लाभ हानि देगा बताएंगे। बस इस वीडियो में आपसे इतना ही कहेंगे, अच्छा लगा है तो आप दूसरों को अवश्य पहुंचाएं। ज्योतिष की ये जानकारी आपको यदि शिक्षाप्रद लगती है तो हो सकता है किसी और को भी लगे, इसलिए शेयर और लाइक कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। विदा लेते हैं आप सभी से इस आशा के साथ कि आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। नमस्कार।